नमस्कार हीरो व्यूवर। आज का जो विषय है देखिए पंचम भाव के स्वामी यानी पंचमी जिस भाव में बैठेंगे पंचम भाव के स्वामी अलग अलग भाव में बैठकर क्या फल देते हैं, आज इस पे चर्चा होगी। देखिए पंचम भाव से हम पूर्व पुण्य का विचार करते हैं। पंचम भाव से शिक्षा, ज्ञान, संतान, विद्या, बुद्धि का विचार हम पंचम भाव से करते हैं। और पंचम भाव हमारे बर्थ चार्ट में अति महत्वपूर्ण भाव होता है, चूँकि त्रिकोण भाव है। लग्न, पंचम भाव, नवम भाव या त्रिकोण भाव होता है। और तीनों भाव के पास हम डॉट लगा के तीनों को मिला दें तो यह एक एंगल हो जाता है त्रिकोण। और लग्न हमारा, लग्न यानी आप खुद और जो आप हैं, और पंचम भाव पूर्व पुण्य और नवम भाव भाग्य भाव, यह हमारे बर्थ चार्ट में महत्वपूर्ण भाव होता है। यह भाव स्ट्रांग होता है तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का जीवन एक सक्सेसफुल होगा और यह एक सक्सेसफुल व्यक्ति होगा। तो चलिए देखिए, यह त्रिकोण भाव का महत्व हमारे लिए बहुत है, तो अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं। और पंचम भाव के स्वामी अगर प्रथम भाव में हो, प्रथम भाव भी और लग्न त्रिकोण भाव है। और लग्न जो होता है, लग्न में जो व्यक्ति है खुद का होता है वह भाव, और यहाँ से उसका व्यक्तित्व, आहार विहार, आचार और उसका स्वभाव, नेचर, सबका हम आंकलन लग्न से करते हैं। और इसमें पंचमेश का प्लेसमेंट यानी संतान भाव के स्वामी, शिक्षा भाव के स्वामी, ज्ञान भाव के स्वामी, पूर्व पुण्य भाव के स्वामी लग्न में जब भी प्लेस करेंगे तो ऐसा देखा गया कि ऐसा जातक बुद्धिमान एवं सटीक निर्णय क्षमता वाला होता है। ऐसा जातक न्यायाधीश या मंत्री बन सकता है। अगर पंचमेश पीड़ित हो, लग्नेश पीड़ित हो तो ऐसे में स्थिति अनुकूल नहीं होती है। और देखिए लग्नेश पंचमेश जब भी लग्न भाव में प्लेस होते हैं तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति अपने बच्चे को अपने जैसा ही बनाने का काम करता है। और ऐसे जातक सरकार में एक बड़ा पद प्राप्त कर सकता है। हाँ, यहाँ पर यह भी देखा गया है कि ऐसे लोगों को अकाल मृत्यु का भय और खतरा नहीं होता है। इसके बाद पंचम भाव के स्वामी द्वितीय भाव में प्लेस होते हैं तो इनका क्या प्रभाव होता है, इस पर फोकस डालते हैं। देखिए पंचम भाव के स्वामी द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव से हम परिवार, संचित धन, कुटुंब, वाणी, धन का विचार हम द्वितीय भाव से करते हैं। तो यहाँ पे पंचम भाव के स्वामी जब भी द्वितीय भाव में जाएंगे तो ऐसे जातक को एक अच्छे जीवन साथी और शिष्टाचार संतान की प्राप्ति होती है और वह सरकार से मौद्रिक लाभ भी पाता है। ऐसे जातक को ज्योतिष बनने की संभावना भी होती है, लेकिन अगर पंचमेश पीड़ित होने की स्थिति में प्रभाव बिल्कुल विपरीत हो सकती है। हाँ देखिए, पंचम भाव के स्वामी जब भी द्वितीय भाव में जाएंगे तो ऐसा जातक लक्ष्मीमान तो होता ही है, ऐसा व्यक्ति लक्ष्मीमान होता है। इसके बाद देखिए पंचम भाव के स्वामी अगर तृतीय भाव में जा रहे हैं तो क्या प्रभाव होगा, इस पे फोकस डालते हैं। पहले यह जान लेते हैं तृतीय भाव पुरुषार्थ, पराक्रम, साहस, एफर्ट और छोटे भाई बहन का विचार हम तृतीय भाव से करते हैं। तो ऐसे में तृतीय भाव में जब भी पंचमेश का प्लेसमेंट होगा तो ऐसे में देखा गया कि ऐसे जातक को कई सारे भाई और बहन का सुख मिलता है, संतान का भी सुख मिलता है। किंतु तृतीय भाव के स्वामी और पंचमेश की पीड़ित होने पर जातक को भाई और संतान से कष्ट भी झेलना पड़ सकता है। ऐसे लोग पुरुषार्थी भी होते हैं और मीडिया में हो सकते हैं। ऐसे लोग एक सफल व्यक्ति भी होते हैं। इसके बाद देखिए पंचम भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में, देखिए यह त्रिकोण भाव है। त्रिकोण भाव के स्वामी केंद्र भाव में, यहाँ पर एक राज्यों का निर्माण होता है। केंद्र त्रिकोण का राज्यों का निर्माण होगा। यहाँ पे देखिए पंचम भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में जब भी होंगे तो ऐसे जातक के जीवन में अधिक समस्याएं नहीं आती हैं। इनकी माता की आयु दीर्घायु होती है। यह एक शिक्षक एवं किसी मंत्री या प्रभावी शख्सियत के सलाहकार भी बन सकते हैं।
चतुर्थ भाव के प्रबल होने से व्यक्ति को पुत्री संतान की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग रियल एस्टेट में काम भी कर सकते हैं और ऐसे लोग कार वाहन चलाने का शौक भी इनके पास होता है और इनके पास बोलने का एक अजब और गजब की कला भी होती है। कुल मिलाजुलाकर पंचम भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में जब भी जाएंगे तो उनकी स्थिति अनुकूल। स्वामी जब भी पंचम भाव में होंगे तो वो अपने घर में होंगे यानी स्वगृही होंगे। तो ऐसे में ऐसा जातक की शिक्षा, संतान एवं व्यवसाय के लिए बहुत शुभ होता है। यह स्थिति अनुकूल है। ऐसा जातक किसी धार्मिक संस्थान के प्रमुख हो सकते हैं एवं मंत्र शास्त्र और गणित में निपुण भी होते हैं। राज्य समुदाय के सदस्य भी होते हैं और ऐसे जातक राजनीति में सफल भी होते हैं। पंचम भाव के स्वामी षष्ठ भाव में यानी अपने से द्वितीय भाव में। देखिए छठा भाव जो है यहाँ से रोग, रिपुट, शत्रु, ऋण, कर्जा का विचार हम षष्ठ भाव से करते हैं। चाचाताओं का विचार हम षष्ठ भाव से करते हैं। तो छठे भाव का एनर्जी को देखना अति आवश्यक होता है। छठे भाव की ताकत, स्ट्रेंथ से ही हम जीवन की लड़ाई लड़ सकते हैं। कंपटीशन क्रैक करना होता है तो हम छठे भाव का विचार करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य कुंडली में छठा भाव हमारे लिए अति आवश्यक होता है इसको समझना। और किसी तरह का कंपटीशन होता है उसको हम देखने के लिए षष्ठ भाव से ही विचार करते हैं। तो इसमें षष्ठ भाव को समझना अति आवश्यक होता है। इसके बाद देखिए पंचम भाव के स्वामी सप्तम भाव में। तो देखिए अपने से तृतीय भाव में होंगे। तो ऐसा जातक प्रभावी, धनी और निपुण होता है। यह एक ओजस्वी व्यक्ति होता है और इसका पुत्र विदेश में निवास भी करता है। देखिए पंचम भाव धर्म स्थान होता है और सप्तम भाव काम भाव होता है। तो यहाँ पे पंचम भाव के स्वामी को सप्तम भाव में जब भी इनका प्लेसमेंट होगा तो पंचम भाव त्रिकोण भाव है, सप्तम भाव जो है केंद्र भाव है। इसके बाद देखिए पंचम भाव के स्वामी अष्टम भाव में जब भी प्लेस होंगे तो इनका क्या स्थिति रहेगा। अपने भाव से चतुर्थ भाव में जा रहे हैं। तो ऐसे में ऐसा जातक कर्ज के कारण अपनी संपत्ति खो सकता है। उसके पारिवारिक जीवन में कई समस्याएं बनी रहती हैं। ऐसा जातक अपने जीवन में दुखी और उदास भी रहता है। ऐसे लोग की रुचि ज्योतिष में होती है। यानी कहने का तात्पर्य ऐसे लोग ज्योतिष में प्रवीण भी हो सकते हैं। ऐसे जातक को संतान से नहीं बनती है। पंचमेश अगर 9 भाव में हो। देखिए पंचम भाव जो है ये त्रिकोण भाव है और त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण भाव में यानी धर्म भाव में यानी भाग्य भाव में। तो यहाँ पे यह स्थिति भी सही होगा। तो ऐसे में जातक सामाजिक कार्य और दूसरों को आश्रय देने का कार्य भी करता है। ऐसे जातक पेशे में शिक्षक होते हैं और इनका पुत्र वक्ता एवं लेखक होता है यानी राइटर भी होता है। किंतु पंचमेश की अशुभ स्थिति होने पर जातक को जीवन में बड़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे जातक दयालु हो सकता है। ये दूसरे के लिए कई हद तक जा सकते हैं। ऐसे लोग वक्ता होते हैं और इनके पिता भी वक्ता होते हैं। चूँकि 9 भाव से हम पिता का भी विचार करते हैं। ऐसे लोग धर्म और अध्यात्म में रुचि भी रखते हैं। इसके बाद देखिए पंचम भाव के स्वामी दसम भाव में। देखिए पंचम भाव त्रिकोण भाव है और दसम भाव कर्म भाव है, केंद्र भाव है। तो यहाँ पर जब भी पंचमेश का प्लेसमेंट होगा तो यह एक राज्यों का निर्माण होगा यहाँ पे। तो ऐसे जातकों का कैरियर उनके शिक्षा से निर्धारित होता है। ऐसे जातक सुप्रसिद्ध, धार्मिक एवं संपत्तिमान होते हैं। पंचमेश के निर्बल होने की स्थिति में जातक को शिक्षा एवं व्यवसाय में हानि होती है। ऐसे लोग नेटवर्क में भी जा सकते हैं। इसके बाद पंचम भाव के स्वामी एकादश भाव। देखिए एकादश भाव जो होता है लाभ भाव है, प्राप्ति का है भाव और यहाँ से इच्छा पूर्ति का भी भाव होता है। तो ऐसे में देखिए ऐसे जातक धनी, निपुण और सहायक होते हैं। यह एक राइटर भी होते हैं और उन्हें अपने पुत्रों से लाभ भी मिलता है।
क्योंकि संतान भाव के स्वामी लाभ भाव में, तो संतान से लाभ की प्राप्ति होती है। पंचमेश के पीड़ित होने की स्थिति में इन सुखों में कमी आती है। ऐसे लोग को संतान से लाभ, संतान को लाभ, सरकार से लाभ, ऐसे लोग प्रभावी भी होते हैं। इसके बाद पंचम भाव के स्वामी जब भी द्वादश भाव में प्लेस होंगे, देखिए पंचम भाव के स्वामी जब भी द्वादश भाव में होंगे तो अपने भाव से अष्टम भाव में होंगे। तो ऐसे में ऐसा जातक संत बनकर धार्मिक जीवन व्यतीत करता है या आध्यात्मिक जीवन भी जीता है। ऐसा जातक अपने पूरे जीवन में सत्य की खोज करने में व्यस्त रहता है एवं अंत में इन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। हाँ, यहाँ पर देखिए द्वादश भाव जो है, यहाँ से खर्चा व्यय का हम विचार करते हैं। अगर अशुभ ग्रह का प्रभाव है तो ऐसा व्यक्ति गलत कार्यों में धन व्यय करेगा या खर्च करेगा, और शुभ ग्रह की प्रभाव है तो अच्छे कार्यों में, धर्म के कार्यों में धन व्यय करेगा। जैसे गुरु हैं तो जातक धर्म और अध्यात्म पर खर्च करेगा। ऐसे व्यक्ति धार्मिक स्थानों का भ्रमण भी करने वाला होता है। तो आज का विषय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।